हालांकि जब वे केशव को मारने वाले थे तो केशव की आंखें अचानक खुल गईं, जैसे एक अत्यंत तेज तलवार की रोशनी, जिससे वे भयभीत हो गए। यद्यपि केशव सफलता के महत्वपूर्ण क्षण पर था, उसकी आध्यात्मिक भावना ने पूरे स्थान को कवर किया और उसे बाहरी स्थिति की स्पष्ट समझ थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा सफलता पर केंद्रित नहीं की, क्योंकि उन्हें वर्तमान स्थिति का पता था। सम्राट जिया और अन्य लोगों के बिना भी केशव के पास सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के साधन नहीं हो सकते थे, लेकिन सम्राट जिया और अन्य लोगों के साथ वह वास्तव में बहुत अधिक निश्चिंत हो सकता है। अरे, क्या ये बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है? उस बच्चे की आंखों में क्या है? कितना भयानक! जब दो शक्तिशाली पुरुषों ने केशव की तीखी आंखें देखीं तो वे चौंक गए। वे वास्तव में केशव की आंखों से डर गए थे। हालांकि इस समय केशव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे उनकी ओर घुमाया और एक तलवार की ऊर्जा सीधे कट गई। यद्यपि केशव ने लापरवाही से हमला किया, लेकिन उसकी शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। पफ पफ पफ! जैसे ही केशव ने उनके हमलों को रोका, केशव ने अपनी तलवार उनके सामने पटक दी और उनके हमलों को तुरंत नष्ट कर दिया। उनकी अविश्वास भरी निगाहों के सामने उसने उनकी कमर में छुरा घोंप दिया। तभी खून की धुंध छा गई और वे केशव की तलवार से टुकड़ों में कटते हुए दिखाई दिए, कमर से कट गए और उनके शरीर से गाढ़ा खून निकला। इस तलवार से उनकी आत्माएं तुरंत नष्ट हो गईं। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों के मुंह खुले रह गए और वे अविश्वास से केशव को देखने लगे। वे जानते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब केशव अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था तो उसके आकस्मिक हमले इतने शक्तिशाली होंगे। यह एक शक्तिशाली दिशा है जो दक्षिया में सबसे मजबूत लोगों में से एक है। हालांकि केशव के सामने वह सिर्फ एक तलवार से मारा गया था। ये पहले किसी भी दृश्य से अधिक चौंकाने वाला था। और उन्हें डराओ, केशव की यह बस एक सहज चाल थी, बिना किसी तीखेपन के। लेकिन जैसे ही वह उन दो शक्तिशाली आदमियों के सामने पहुंचा, उसने इतनी तीक्ष्णता से हमला किया कि सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार उन दो शक्तिशाली आदमियों के शरीर पर कवच तो था जो बलवानों के हमलों का प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन फिर भी वे कमजोर थे। ये शक्ति और केंडो का चरम प्रदर्शन है। केवल तलवार कला और शक्ति को चरम पर लाकर ही कोई, केशव की तरह, तलवार की मंशा को तलवार ऊर्जा में समाहित कर सकता है। केवल प्रतिरोध के क्षण में ही सच्ची शक्ति प्रकट हो सकती है। यहाँ तक कि उन दो शक्तिशाली दिशा योद्धाओं के पास केशव की तलवार के नीचे प्रतिरोध करने का समय भी नहीं था और वे केशव की तलवार से तुरंत मारे गए। तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे आगे बढ़ने से रोक सकते हो? केशव ने ठंडी आवाज में उनकी ओर देखा, जिससे मैदान में मौजूद सभी ताकतवर लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कितनी शक्तिशाली तलवार तकनीक है! शक्ति में प्रगति के बाद उसकी तलवारबाजी और भी अधिक भयानक हो गई है। आखिर सत्यपथ संप्रदाय ने इतनी उच्च कोटि की प्रतिभा कैसे विकसित की? ये तो सचमुच भयानक है। अनगिनत प्रतिभाएं केशव की तलवार से हैरान थीं। उन्होंने केशव को देखा और अब उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। नहीं, उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत की, क्योंकि केशव इस महत्वपूर्ण क्षण में एकांत में था। भले ही केशव अब अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ है, लेकिन उसका कोई भी हमला एक मजबूत आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है। उन्हें और भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि केशव ने अपनी चाल चलने के बाद भी आगे बढ़ना जारी रखा, स्पष्टतः दुश्मनों को गंभीरता से नहीं लिया। हमें कार्रवाई करनी होगी और उसे रोकना होगा। ये बच्चा आगे बढ़ने से पहले ही बहुत डरावना है। एक बार जब वह आगे बढ़ जाएगा तो उसे कौन रोक सकता है? ये बच्चा बहुत दुष्ट है। अगर हम इसे रखेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। कमल संप्रदाय और अन्य प्रमुख संप्रदायों के बलवानों ने गुस्से से कहा कि दिशा के एक बलवान का जाना उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, और ये तो बताना ही पड़ेगा कि केशव ने पहले भी उनके कई बलवानों को मार डाला था। वे लंबे समय से केशव से नफरत करते थे। भाड़ में जाओ, बच्चे! इस समय एक मजबूत आदमी सीधे केशव के सामने आया और उस पर हमला कर दिया। उसके पीछे एक बाघ की परछाई धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह मौलिक संप्रदाय का महापुरुष था। हालांकि उसकी शक्ति कमल संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदायों के महापुरुषों के बराबर नहीं थी, फिर भी वह दिशा के मध्य चरण तक पहुंचकर बहुत शक्तिशाली था। भाला लिए वह अत्यंत तेजी से केशव की ओर झपटा। भालों की अंतहीन परछाइयों ने उसे घेर लिया, मानो दुनिया में ऐसी कोई चीज ही न हो जिसे वह एक ही वार में न मार सके। भाड़ में जाओ, बच्चे! वह ठंडे स्वर में चिल्लाया और एक शक्तिशाली गोली शून्य को भेदती हुई केशव के सामने से गुजरी, जिसमें अंतहीन शक्ति थी और केशव को पूरी तरह से मार डालने के लिए दृढ़ थी। वह जानता था कि केशव के पास कई राज हैं। अब जबकि कमल संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग और अन्य लोग बंधे हुए थे, अगर वह केशव को मारने का यह मौका ले तो शायद वह केशव का खजाना हासिल कर सके। यद्यपि वे दोनों एक साथ मिल गए, फिर भी उनकी अपनी योजनाएं भी थीं। आखिरकार वह समझ गया कि यदि अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों ने केशव को मार दिया तो वह केशव के रहस्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। और उसने केशव का रहस्य प्राप्त कर लिया, और तब तक उसकी शक्ति कमल संप्रदाय के महापुरुषों और अन्य लोगों से भी अधिक हो जाएगी।
उसे दूसरे पक्ष से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वह दक्षिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। केशव के सामने मार डालने की शक्ति से युक्त ये शक्तिशाली चाल आए। एक साधारण सांसारिक राक्षस भी इसका आसानी से विरोध नहीं कर पाता। केशव वर्तमान में सफलता के महत्वपूर्ण क्षण पर है और उसके पास उससे निपटने का समय नहीं है। गड़गड़ाहट। एक शक्तिशाली गोली शून्य को चीरती हुई केशव के सामने आ पहुंची। बंदूक की परछाई के पीछे मौलिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की ठंडी मुस्कान थी। केशव, तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो, लेकिन आज तुम्हें मरना ही है। मैं तुम्हें जरूर जल्द ही मौत दूंगा। तायान संप्रदाय के महापुरुष ने उपहास किया और फिर एक शक्तिशाली चाल से केशव पर हमला किया। केशव के पास बचने का समय ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल केशव भाले से छेदा जाएगा और खूनी धुंध में बदल जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कारण तुम मुझे मारना चाहते हो। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए। हालांकि जिस समय गोली चलने वाली थी, केशव ने अपनी आंखें उठाईं, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया और बिजली की गति से वह अपने दाहिने हाथ में तलवार लेकर बाहर निकला। धमाका। उसने बस यूं ही अपनी तलवार घुमाई, लेकिन जैसे ही तलवार घुमाई, वह एक विशाल तूफान की तरह थी, जिसने अपनी ओर आने वाले सभी आक्रमणों को तुरंत नष्ट कर दिया तथा उन्हें कमजोर बना दिया। टकराना। जिस क्षण भयानक तलवार ऊर्जा और मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के हमले में टक्कर हुई, एक अत्यंत भयानक शक्ति भड़क उठी और सभी दिशाओं में फैल गई। 100 मील के दायरे में आने वाला हर व्यक्ति प्रभाव सीमा के भीतर है। इससे लड़ने वाले कई ताकतवर लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया खत्म होने वाली है और वे तुरंत पीछे हट गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतनी भयानक शक्ति के साथ टूट सकता है। धमाका। मौलिक संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग का चेहरा, जो पहले यह मानते थे कि केशव अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं और उनमें पर्याप्त ताकत नहीं है, तुरंत बदसूरत हो गया। केशव के हमले का सामना करते हुए वे कई मीटर पीछे हट गए। इससे मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने अभी अभी दावा किया था कि केशव निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन पलक झपकते ही उसकी सबसे मजबूत हत्या की चाल केशव द्वारा नष्ट कर दी गई। अगर वह केशव से उसके चरम पर निपटता तो ठीक होता, लेकिन अब केशव अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था और नतीजतन वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़र में ये बस एक शर्म की बात थी। लानत है, लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तायान संप्रदाय के महापुरुष पागलों की तरह दहाड़ रहे थे। उनके शब्द स्पष्ट थे और उनकी आंखें क्रोध से भरी थीं। उनके मन में बस एक ही विचार था, केशव को मार डालना। वह अचानक आगे बढ़ा और फिर से केशव की ओर झपटा। उसका भाला शून्य को भेदता हुआ तुरंत केशव को मार गिराया। गड़गड़ाहट। जैसे ही गोली चली, भाले की रोशनी एक खूंखार बाग में बदल गई और केशव की ओर झपटी। एक ही कदम में उसने 100 मीटर की दूरी तय कर ली। एक बहुत बड़ा खूनी मुंह खुल गया, मानो वह केशव को एक ही बार में निगल जाना चाहता हो। गर्जन। इस समय बाघ के मुंह से बाघ की दहाड़ की आवाज निकली, जो बेहद शक्तिशाली लग रही थी, और अन्य मजबूत लोगों को ये दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने अपनी ताकत छिपाई है। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने तायान संप्रदाय के महापुरुष को भावशून्य दृष्टि से देखा। वह तो बस जल्द से जल्द राज्य में ब्रेक थ्रू लगाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे मरने की जल्दी में होंगे। ऐसे में वह उनकी मदद करेगा। मैं सफलता से बस एक कदम दूर हूं और आप इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, मानो वह किसी तुच्छ बात के बारे में बात कर रहा हो। वह 10,000 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को पहले ही निगल चुका है, लेकिन उसके दायरे को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अभी भी थोड़ी ताकत की कमी है। तायान संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग ही सही व्यक्ति है। एक शक्तिशाली सांसारिक दानव के रूप में उसके पास एक उत्कृष्ट रक्त रेखा है और उसका रक्त सार कई स्वर्ण भ्रूणों से अधिक मजबूत है, इसलिए केशव उसे खा जाने और उसे परिष्कृत करने की योजना बना रहा है। हंफ, कितना घमंडी। केशव की बातें सुनकर मौलिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग क्रोधित हो गए। उनकी नज़र में केशव उन्हें स्पष्ट रूप से अपमानित कर रहा था और उनके जीवन को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। मरना। हालांकि मौलिक संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग का भी यही विचार था और वे केशव को मारना चाहते थे। शक्तिशाली भालों की किरणें लगातार निकल रही थीं, कई एक पंक्ति में। हर भाला एक अत्यंत क्रूर राक्षस बाघ की तरह दहाड़ रहा था और मार रहा था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि कई लोग अपने कान बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आखिरकार तायान संप्रदाय के महापुरुष कई अन्य महापुरुषों के बाद दूसरे नंबर पर थे। हालांकि केशव ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, मानो ये सिर्फ एक गुदगुदी थी। काटना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसने तलवार से वार किया। फिर भी तलवार अरोड़ा तलवार से फूट पड़ी। अपनी तलवार के एक ही वार से वह अजेय हो गया और सब कुछ मिटा दिया। पल भर में उसने अपने सामने दौड़े सभी राक्षस बाघों के प्रेत को मार गिराया।
केशव के पास पहुंचने से पहले ही वे अंतहीन धुएं में बदल गए और आकाश और धरती में विलीन हो गए। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव अपनी पूरी ताकत न दिखा पाने के बावजूद इतना शक्तिशाली हो सकता है। केशव सचमुच बहुत ताकतवर है। यदि कुछ सर्वोच्च बुजुर्ग मुझे मारना चाहते तो शायद यह संभव होता, लेकिन आप भी मुझे मारना चाहते हैं। अदालत मौत, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्योंकि उसने एक तलवार से ताईयान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के हमले को नष्ट कर दिया, जिससे ताईयान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। तुम्हें नरक में जाना चाहिए। मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना केशव ने ठंडे तरीके से हमला किया, अपने हाथ में अरोड़ा तलवार के साथ वार किया। अरे, ये बच्चा मुझे मारना चाहता है। केशव के शब्दों को सुनकर मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा काफी बदल गया, मानो वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। ये बच्चा खुद को मारना चाहता है। हालांकि उसने केशव को कई शक्तिशाली लोगों को मारते देखा था, केशव अब सफलता के निर्णायक क्षण पर था और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। वह इतनी ताकत से उसे कैसे मार सकता था? ये वास्तव में उसके प्रति बहुत बड़ी उपेक्षा है। लड़के, मैं। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने एक चौंकाने वाली तलवार की ऊर्जा को सीधे वार करते हुए देखा, जो उसके शब्दों को काट रही थी। इस तलवार की गति इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और वह उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह तुरंत कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, वह तलवार से कट गया था, लेकिन सौभाग्य से इस समय उसके शरीर पर सीधे एक सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने उसके पूरे शरीर की रक्षा की और उसे केशव की तलवार से मारे जाने से रोक दिया। लेकिन फिर भी वह कट गया और उड़ गया, जमीन पर गिर गया और फिर खून बहने लगा। अरे, यह आदमी बहुत ताकतवर है। वह डर के मारे बोले बिना नहीं रह सका, और अगले ही पल उसने पाया कि उसके शरीर पर मौजूद कवच सीधे केशव की तलवार से कट गया था। ये साधारण कपड़ों से अलग नहीं था और केशव के हमले का सामना नहीं कर सका। उसने इसे ट्रेजर पवेलियन की नीलामी में खरीदा था। ये पृथ्वी स्तर के किसी भी मध्यम स्तर के विशेषज्ञ के हमलों का सामना कर सकता है। इस कवच को पाने के लिए उसने लगभग भारी कीमत चुका दी थी, लेकिन ये केशव के एक भी तलवार के वार का सामना नहीं कर सका। वह हैरान और क्रोधित था, लेकिन इससे पहले कि वह क्रोधित हो पाता, केशव ने अचानक उसके सामने एक और तलवार की किरण फेंकी। तो क्या हुआ अगर वह हमले से बच निकला? उसने कहा कि वह उसे मार डालेगा, चाहे उसे आज ही क्यों न मरना पड़े। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा दहाड़ उठी, केवल मजबूत और कमजोर नहीं, अंतहीन शक्ति लेकर, और मौलिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के सामने मारा गया। मौलिक संप्रदाय के महापुरुष का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पहले उनके पास अपनी रक्षा के लिए कवच था, लेकिन अब उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई कवच नहीं है। ये देखकर कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर सकता, वह जल्दी से पीछे हटना चाहता था। लेकिन केशव ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके चारों ओर के शून्य को अंतरिक्ष की दरारों में फाड़ दिया, उसे वहीं फंसा दिया और उसके लिए बच निकलना असंभव बना दिया। केशव, तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि केशव मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को मारना चाहता था, पास के कई शक्तिशाली लोगों ने जल्दी से कहा। वे सभी केशव की तलवार का भय महसूस करते थे और स्वाभाविक रूप से ताईयान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के बारे में चिंतित हो गए। यदि मौलिक संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग को इस तलवार से फिर से मारा जाता तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती और तब तक उनके पक्ष की ताकत कमजोर हो जाती। इसलिए कई शक्तिशाली पुरुषों ने एक साथ कार्रवाई की, मौलिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की। बूम! कई शक्तिशाली पुरुषों ने बड़ी ताकत के साथ सेना में शामिल होकर सीधे केशव को दबा दिया। वे केशव के हमले को नष्ट करना चाहते थे और केशव को रोकना चाहते थे। फक फक करना! उनके हमले को देखकर केशव ने तिरस्कार से नाक बांध सिकोड़ी। धमाका! पल भर में उनके हमले केशव के हमले से टकरा गए। केशव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे कमजोर पड़ गए। जैसे ही केशव का हमला उन पर पड़ा, तलवार से सीधे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसका जिक्र करना तो दूर की बात है। इस दृश्य ने उन सभी को बेहद बदसूरत बना दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव का हमला इतना भयानक होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मौलिक संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग इतना कमजोर है। यह उनके लिए शर्म की बात थी, उन्होंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। वे सभी केशव को जानलेवा इरादे से देख रहे थे और चाहते थे कि वे केशव को टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन दुर्भाग्य से केशव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। धमाका! केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत ही बेहद तेज गति पकड़ ली। ताईयान संप्रदाय के महापुरुष पर उसके पिछले हमले को कई लोगों ने रोक दिया था। इस बार उसने व्यक्तिगत रूप से हमला किया और दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं दिया। भले ही महापुरुष ने उसे व्यक्तिगत रूप से रोका हो, फिर भी वह ताईयान संप्रदाय के महापुरुष को उससे नहीं बचा सका। धमाका! उसके शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसका रक्त और ऊर्जा आकाश में फैल गई, मानो कोई असली अजगर पूरे आकाश में फैल गया हो। सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, लोगों की खोपड़ी को सुन्न कर दिया।
वह बहुत तेज था और एक पल में मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने प्रकट हुआ और दूसरे पक्ष को सीधे मुक्का मारा। बोल्ड। केशव को कार्रवाई करते देख उन लोगों के चेहरे एकदम बदल गए जिन्होंने अभी अभी कार्रवाई की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव फिर से कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। इससे साफ जाहिर था कि उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। मौलिक संप्रदाय के महापुरुष भी केशव की भयानक शक्ति से स्तब्ध थे। उन्होंने जल्दी से अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाकर 8 सुरक्षा कवच बनाए और अपने शरीर को ढांक लिया ताकि अपनी जान बचा सकें। टकराना। केशव ने अपनी 8 सुरक्षा कवच देखे, घृणा से खर्राटे लिए और सीधे मुक्का मारा। अत्यंत दबंग और भयानक शारीरिक शक्ति उसी क्षण फूट पड़ी। एक ही मुक्के से उस भयानक शक्ति ने चारों सुरक्षा कवचों को तुरंत उड़ा दिया। मौलिक संप्रदाय के महापुरुष उस भयानक शक्ति से सीधे उड़ गए और फिर से खून बहने लगा। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया, बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने ईर्ष्या और गुस्से से भरी आंखों से केशव को देखा। उसका शरीर सीधे जमीन पर गिरा, जिससे एक भयानक विशाल गड्ढा बन गया। केशव के हमले के कारण उसके शरीर पर मौजूद कपड़े भी सीधे फट गए। सौभाग्य से केशव के भयानक मुक्के ने उसकी सभी सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ा, इसलिए उसे मारने का कोई तरीका नहीं था। इस समय उसके आसपास के हानहाई संप्रदाय के महान बुजुर्गों ने भी ये देखा और उसकी मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। हा हा केशव, तुम मुझे नहीं मार सकते, हा हा हा। हानहाई संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को कार्रवाई करते देख मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके और गर्व से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मुझे कौन रोक सकता है। जब केशव ने ये सुना तो उसने तिरस्कार से कहा। इससे पहले कि हानहाई संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग उसे मार पाते, उसने अपनी तलवार से वार कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मुझे कौन रोक सकता है। ये शब्द सुनकर मौलिक संप्रदाय के महापुरुष दंग रह गए। अगले ही पल उन्होंने देखा कि केशव उन पर तलवार से वार कर रहा है। नहीं, इस तलवार को देखकर मौलिक संप्रदाय के महापुरुष का चेहरा एकदम बदल गया। मौत का खतरा महसूस करते हुए वह जल्दी से भागना चाहता था, लेकिन वह भाग ही नहीं सका। उसके सामने केशव की तलवार पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। लानत है, बच्चे, बंद करो इसे। जब हानहाई संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग और कई शक्तिशाली लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी एक कदम बहुत देर से था। धमाका। एक विशाल गर्जना के साथ केशव ने अपनी तलवार सीधे मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की शेष 4 ढालों पर वार की। सभी ने केवल एक ही ध्वनि सुनी। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। मौलिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की सभी सुरक्षाएं केशव के सामने कमजोर हो गईं और तलवार से काट दी गईं। सब हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने शक्तिशाली लोगों के हस्तक्षेप के बावजूद केशव को सफलता मिल जाएगी। नहीं, मौलिक संप्रदाय के महापुरुष अनिच्छा से दहाड़े। उन्होंने केशव को आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। उस समय उसके मन में अफसोस और डर था। अगर उसे पता होता कि सफलता मिलने के बाद भी केशव इतना भयानक होगा तो उसे केशव पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। उसे तलवार से मारा गया। धमाका। इसे सीधे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जिससे ये खून के धुंध में बदल गया और पूरी जमीन पर बिखर गया। ये चेहरे पर जोरदार तमाचा मारने जैसा था, जिसने मैदान पर मौजूद सभी दुश्मनों को करारा झटका दिया। उनके चेहरे जलते हुए दर्द से भर जाएं। भले ही केशव सफलता के महत्वपूर्ण क्षण पर था और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता था, फिर भी वह एक तलवार से दुश्मन को मार सकता था। कार्रवाई करने वाले शक्तिशाली लोग, हानहाई संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और कमल संप्रदाय के कई ग्रैंड एल्डर जो जाकिर के साथ लड़ रहे थे, वे सभी इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो गए। केशव ने तायान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग को मार डाला, एक बार फिर उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। साथ ही इससे उन्हें और अधिक डर भी लगा। केशव अब बहुत शक्तिशाली है। अगर वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसे कौन रोक सकता है। धमाका। केशव ने उनकी ओर देखा तक नहीं और फिर उसने 10,000 तारों वाली स्वर्ग विद्या को सक्रिय कर दिया और सीधे मौलिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग के रक्त और ऊर्जा को निगल लिया। इस क्षण उसका रक्त और ऊर्जा शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई और केशव द्वारा परिष्कृत और अवशोषित कर ली गई। इस क्षण उसकी गति भी अपने चरम पर पहुंच गई। धमाका। इस समय केशव से एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी। उसने स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को पूरी तरह से तोड़ दिया। जो दबाव मूलतः केवल 100 फीट चौड़ा था, इस समय वह सीधे 1000 फीट से अधिक हो गया। और हाँ, ये वो दबाव था जो उसने अनजाने में छोड़ा था। अगर वो इसे पूरी ताकत से छोड़ता तो मुझे डर है कि मैदान में मौजूद हर कोई उसके दबाव से प्रभावित होता। लेकिन फिर भी सभी मजबूत पुरुषों ने केशव से भयानक दबाव महसूस किया, जो कई गुना बढ़ गया। क्या ये वही दुष्ट है जिसने स्वर्गीय विपत्ति को जन्म दिया? कमल संप्रदाय के कई प्रमुख संप्रदायों के बलवान लोग डर के मारे ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि केशव की आभा ने उन्हें डरा दिया है।
हालांकि उनका साम्राज्य केशव से ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी केशव के सामने उनका कोई महत्व नहीं था। अगर केशव अपनी पूरी ताकत से उन्हें दबा दे तो उन सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वह दुष्ट आत्मा जो स्वर्गीय विपत्ति का कारण बनी बहुत भयानक है। आखिरकार सफलता मिल ही गई, बूढ़े कमीनों, अब तुम्हारी बारी है। केशव ने उस समय कई महान सर्वोच्च बुजुर्गों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जहां तक उस साधारण सुनहरे भ्रूण वाले सांसारिक राक्षस की बात है तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। केशव के सामने वे उल्लेख के लायक नहीं हैं, चींटियों की तरह, और बिल्कुल भी मजबूत लोग नहीं हैं। यहाँ तक कि महान सर्वोच्च बुजुर्गों को भी केशव अब गंभीरता से नहीं लेता था। इससे पहले जब उसने केवल 3 महान बुजुर्गों की संयुक्त सेना का सामना किया तो उसे घबराहट महसूस हुई और एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। अब जब वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र से बाहर आ गया है तो उसे अब किसी भी खतरे का सामना करते समय उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उसने केवल स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को ही तोड़ा था और उसकी शक्ति उसके पिछले जन्म की शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी नहीं थी, फिर भी वह किसी भी सांसारिक दुष्ट शक्ति से निडर था। स्वर्गीय गिरोह के अधीन कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता था। क्या तुम आत्महत्या करोगे या मैं स्वयं तुम्हें मार डालूंगा? केशव ने प्रमुख संप्रदायों के सभी दुश्मनों पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, आज उन सभी को मरना होगा। जाकिर और अन्य लोगों ने आखिरकार इस क्षण राहत की सांस ली। केशव ने आखिरकार सफलता हासिल कर ली। इससे पहले केशव की रक्षा के लिए उन्होंने सख्त लड़ाई लड़ी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ तो मौत के कगार पर भी थे। यदि वे ऐसा करना जारी रखेंगे तो संभवतः उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन केशव ने अब एक सफलता हासिल कर ली है और वे अंततः आराम कर सकते हैं। वे सभी बड़ी उत्सुकता से केशव को देख रहे थे। केशव के स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कमल संप्रदाय का दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग केशव का विरोधी नहीं था। अब जब केशव स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है तो वह कितना शक्तिशाली होगा। वे दक्षिया के इतिहास में सबसे मजबूत प्रतिभा को कार्रवाई करते हुए देखेंगे। घृणास्पद, घमंडी लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको धमकी देने की? भले ही आप गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र को तोड़ दें, हमारे पास यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं, साथ ही कई महान बुजुर्ग हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि हम आपको मार नहीं सकते। केशव का अहंकार सुनकर मैदान में मौजूद सभी ताकतवर लोग घृणा से भर गए। उन्होंने पहली बार इतना घमंडी बच्चा देखा था। उन्हें आत्महत्या करने दें या केशव उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार डाले, वैसे भी उन सभी को मरना ही है। ये कितने अहंकारी शब्द थे। इससे पहले तो कई बड़े बड़े बुजुर्ग मिलकर भी ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। केशव ने स्वाभाविक रूप से उनके गुस्से को देखा लेकिन बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अभी की तरह जब उन्होंने केशव की बातें सुनी तो वे सभी बेहद क्रोधित हुए, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केशव की भयानक ताकत देखी है। भले ही केशव घमंडी हो, फिर भी वह उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है। आखिरकार केशव ने पहले भी एक सर्वोच्च बुजुर्ग को मार डाला था। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, वे संभवतः केशव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जब तक कि कई सर्वोच्च बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करते। यही ताकत है, सिर्फ ताकत ही आपको बाकियों से ऊपर खड़ा कर सकती है। वे सभी अनेक सर्वोच्च बुजुर्गों की ओर देखने लगे, लेकिन इस समय कमल संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां भी बेहद बदसूरत हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतनी जल्दी सफलता हासिल कर लेगा। जिया तियानहुआन जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ युद्ध में उनकी बहुत सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अब उनकी शक्ति चरम पर नहीं थी और केशव का सामना करते हुए वे एक पल के लिए सचमुच डर गए। ये दृश्य देखकर सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। धिक्कार है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि यह घमंडी बदमाश वाकई अजय है। भाई वांग, भाई ओयांग, भाई हान, तुम्हें और मुझे मिलकर इस बदमाश को मार डालना चाहिए। वह भी अभी तोड़ा है और मुझे डर है कि अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। हम शायद उसे मार डालें। G2 संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने देखा कि उसके आसपास के सभी शक्तिशाली लोग केशव को देखकर भयभीत हो गए और एक पल के लिए गुस्से से कहा। आखिरकार वे सभी दाजिया में शक्तिशाली और प्रसिद्ध हस्तियां थीं। यह अफसोस की बात थी कि वे एक जूनियर से डर गए। उन्होंने अपने आसपास फेहोंग संप्रदाय, हानहाई संप्रदाय और पोडी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों को देखा और कहा। हालांकि वह क्रोधित था, फिर भी उसने मृत्यु की कामना नहीं की। आखिरकार केशव ने पहले भी ताइयान संप्रदाय के प्रधान बुजुर्ग को एक ही तलवार के वार से मार डाला था। अगर वह अकेले ऐसा करता तो शायद वह भी उसी हश्र से बच नहीं पाता। इसलिए वह कई अन्य प्रधान बुजुर्गों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। जब कई लोगों ने ये सुना तो उन्होंने उसे तिरस्कार से देखा, ये सोचकर कि वह अकेले ही कार्य करेगा, लेकिन वे सभी केशव से भयभीत थे और केवल अन्य मजबूत पुरुषों को सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का साहस कर रहे थे। बेशक वे बस अपने दिल में बुदबुदाने की हिम्मत रखते थे, जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते थे।
खैर, वह अभी भी सर्वोच्च बुजुर्ग और दाजिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। वह केशव को भले ही न मार पाए, लेकिन उनके लिए उन्हें मारना आसान होगा। ठीक है, चलो इस आदमी को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। फीहोंग संप्रदाय के महापुरुष, हानहाई संप्रदाय के महापुरुष और पोर्डी संप्रदाय के 3 महापुरुषों ने यह सुना, एक पल के लिए झिझके और अंततः एक निर्णय लिया। वे केशव के अहंकारी रवैये से भी नाराज थे। ये बच्चा बहुत घमंडी है। धमाका! वे चारों सीधे बाहर निकले और केशव को मार डाला, मानो उनके पास शून्य पर कदम रखने की अंतहीन शक्ति हो, एक बहरा करने वाली और भयानक आवाज कर रहे हों, और उनके शरीर की सारी गति इस क्षण में फट गई। वे चारों बहुत शक्तिशाली थे। आखिरकार, वे 4 प्रमुख संप्रदायों के महापुरुष थे, कमल संप्रदाय और अन्य के बाद दूसरे स्थान पर। उनकी शक्ति कमल संप्रदाय के द्वितीय महापुरुष और अन्य के बाद दूसरे स्थान पर थी। उन्होंने पहले इतनी शक्ति खर्च नहीं की थी। इससे पहले कमल संप्रदाय के द्वितीय महापुरुष और अन्य महापुरुष जिया तियानहुआन और अन्य के हमले के मुख्य लक्ष्य थे, और उनकी शक्ति सबसे अधिक खर्च होती थी। इसके बजाय वे अधिक आराम महसूस करने लगे, इसलिए वे सबसे अधिक ताकत बरकरार रखते हैं। इस समय वे चारों एकजुट हो गए और स्वाभाविक रूप से वे कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उनका मानना था कि केशव की मृत्यु निश्चित है। धमाका! वे चारों शून्य पर कदम रखते हुए बाहर भागे, मानो उनमें जबरदस्त ताकत हो। उन्होंने केशव की भयानक ताकत देखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जरा भी पीछे नहीं हटे और केशव को मारने पर आमादा हो गए। गड़गड़ाहट! अत्यंत भयानक जानलेवा इरादे ने आकाश को भेद दिया, सभी दिशाओं को ढक लिया और पास के शून्य को इतनी जोर से दबाया कि वह लुढ़क गया और हिंसक रूप से ढह गया। तुरंत ही चारों बुजुर्गों ने एक साथ मिलकर हत्या की योजना बना ली। बैंगनी बिजली झरने की तरह है, तलवार की रोशनी चमकदार है, मुट्ठी की रोशनी दबंग है, तलवार की रोशनी भारी है। 4 शीर्ष स्तरीय हमलों ने आकाश से एक धार की तरह बेजोड़ शक्ति के साथ अकेले केशव को मार डाला। आसपास मौजूद कई ताकतवर लोग चकमा दे रहे थे और पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इतने ताकतवर लोगों के बीच लड़ाई उनके बस की बात नहीं थी। चारों बड़े बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली हैं। अगर वे होते तो उनका आभामंडल ही उन्हें मार डालने के लिए काफ़ी होता। वे सभी केशव को देख रहे थे, ये जानना चाहते थे कि क्या ये घमंडी लड़का 4 शक्तिशाली पुरुषों का मुकाबला कर सकता है। धमाका! हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि 4 शक्तिशाली पुरुषों के हमलों का सामना करते हुए केशव शांत दिखे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक पल में केशव 4 शक्तिशाली पुरुषों के हमलों से सीधे अभिभूत हो गया। बूम! एक पल में आसमान और जमीन फट गए और वह जगह जहां केशव मूल रूप से स्थित था पूरी तरह से ढह गई। तूफान आया और वहां कोई जीवन नहीं बचा। घमंडी लड़का! हंफ, तो आप अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हैं। ये बच्चा नहीं जानता कि उसे जीना है या मरना है। ये देखकर चारों शक्तिशाली व्यक्ति ठंडे स्वर में बोले। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनका स्वर तिरस्कार से भरा था, मानो वे इस दृश्य के बारे में बहुत समय से जानते हों। कमजोर, क्या आप अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हालांकि अगले ही पल एक उपहासपूर्ण आवाज सुनाई दी। उनके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। ये शब्द सुनकर सारा दर्शक स्तब्ध रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब केशव 4 लोगों के पीछे दिखाई दिया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केशव पहले कितना तेज था। कई सर्वोच्च बुजुर्ग केशव के ठिकाने का पता लगा सकते थे और वह बच नहीं सकता था। हालांकि अब उन सभी को पता चला कि जब केशव प्रकट हुआ तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। केशव के शरीर से एक भयानक लड़ाई की भावना उभरी और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। उसकी ताकत ने स्वर्ण भ्रूण के दायरे को तोड़ दिया, जिससे वह बिना किसी हिचकिचाहट के कई शक्तिशाली लोगों का सामना कर सकता था। वह पूरी ताकत से उन्हें सीधे मार सकता था। धमाका! केशव की आंखों में दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा, उसकी लड़ने की भावना उबल पड़ी। उसके हाथ में अरोड़ा तलवार ने एक जबरदस्त तलवार मंत्रोच्चार किया और उसने एक तलवार से सीधे वार किया। ये तलवार आकस्मिक लगती है, हालांकि हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। ये तलवार सुनहरे भ्रूण को तोड़ने से पहले केशव के हमले से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। आकाश और पृथ्वी को तलवार से सीधे चीर दिया गया और तलवार की गड़गड़ाहट आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। तलवार की भयानक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई, पूरे आकाश को अवरुद्ध कर दिया और चारों महान पुरखों के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया। धमाका! आकाश और पृथ्वी हिल रहे हैं और सूर्य और चंद्रमा मंद हो गए हैं। इस समय संपूर्ण विश्व लगभग अराजकता में बदल गया है तथा शून्य की भयावह शक्ति सभी दिशाओं में फैलती जा रही है। दूर से देखने पर यह संसार भयानक बाढ़ से पूरी तरह नष्ट हो गया था और शून्य में बदल गया था। शक्तिशाली पुरुषों की नज़र में हालांकि केशव को इस तलवार से थोड़ा फायदा था, फिर भी वह सैकड़ों फीट दूर उड़ गया। अंततः उसे ठोस पैर जमाने में कई 100 फीट का समय लगा। जल्द ही लोगों की दृष्टि वापस आ गई। हालांकि केशव उड़ गया था, उसका चेहरा बस थोड़ा पीला पड़ गया था और उसे कोई चोट नहीं आई थी।
चार महान बुजुर्ग भी भयानक शक्ति से चकित थे, लेकिन वे केशव की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में थे। चारों महान सर्वोच्च नेताओं ने इस क्षण केशव को देखा और मुस्कुरा दिए। ऐसा लग रहा था कि इस तलवार के वार ने केशव की अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया था। उनसे लड़ने के लिए केशव के पास प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आखिरकार वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही था और उसने अपने क्षेत्र की कमजोरी और अपर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के दोषों को उजागर कर दिया था। स्टॉप, अच्छा नहीं है। ये दृश्य देखकर जाकिर और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि केशव ने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा ले ली है। अच्छा, कमल संप्रदाय के दूसरे सबसे बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग बहुत खुश थे। आखिरकार वह तो बस एक जूनियर था और ऐसा लग रहा था कि अब वह और नहीं टिक पाएगा। वह आज मौत से नहीं बच पाएगा। केशव, क्या तुम बहुत पागल नहीं हो? आज तुम मर जाओगे। अब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अब तुम और कितना टिक पाओगे? हानहाई संप्रदाय के कई महान बुजुर्गों ने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, ये सोचकर कि केशव ने बहुत ताकत खर्च कर दी है और निश्चित रूप से अगली बार उसकी मृत्यु होगी। सावधानी के चलते उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि केशव अपनी मौत से पहले पलटवार करेगा और किसी बड़े बुजुर्ग को अपने साथ घसीट कर ले जाएगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होगा कि केशव के मन में ऐसा कोई विचार है। बेशक केशव आज ही मर जाएगा। आखिरकार उनके अलावा आज मैदान में कमल संप्रदाय के कई महान बुजुर्ग भी हैं। केशव अकेले उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता था? उनके प्रत्येक सर्वोच्च बुजुर्ग के हाथ में एक तुरुप का पत्ता और अनगिनत मारक चालें हैं। केशव वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति है और उसके हाथ में तुरुप के पत्ते कई महान बुजुर्गों के समान अच्छे नहीं हैं। जब उसकी ताकत समाप्त हो जाएगी तो केशव को अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, ये बच्चा सचमुच मौत की तलाश में है, पोडी संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। केशव को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अंतिम कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम तो बस एक कूड़ा करकट हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? केशव ने तिरस्कार से कहा और फिर उसने अपनी तलवार उठाई। उसके हाथ में मौजूद किंगशुआन तलवार ने तलवार जब की ध्वनि निकाली और अत्यंत भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी। हर किसी की अभिव्यक्ति बदलने से नहीं बच सकी। इस समय सभी को एहसास हुआ कि केशव ने चार महान बुजुर्गों से निपटने में अपनी ताकत खर्च नहीं की थी, बल्कि इस कदम को संघनित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी। आखिरकार चार महान सर्वोच्च बुजुर्ग, साथ ही कमल संप्रदाय जैसे तीन प्रमुख संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्ग अपनी ताकत वापस पा रहे हैं और किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि केशव को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह उन सभी के खिलाफ अकेले लड़ सकता है। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका अगला हमला उन सभी को दबा सके, उन्हें गंभीर चोट पहुंचा सके और उनकी ताकत खत्म कर सके। इसीलिए मैंने अभी अभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया और उसे इस तलवार में संघनित कर दिया। स्वर्ग काटने वाली तलवार काट, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी तलवार आकाश को चीरने के लिए घुमाई। ये वह घातक चाल है जिसका वह अक्सर उपयोग करता है। हालांकि पहले के विपरीत अब उसकी ताकत गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र को तोड़ चुकी है। इसलिए वह स्वर्ग संहारक तलवार का उपयोग करके और भी अधिक शक्ति लगा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसलिए सभी ने सोचा कि वह सभी से हार गया है और उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी है, लेकिन वास्तव में उसने केवल इस तलवार पर ध्यान केंद्रित किया था। लगभग उसी समय केशव के पीछे एक भयावह भंवर प्रकट हुआ, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित कर रहा था। उसके पास 10,000 तारों को निगलने वाली स्वर्ग कला है। भले ही उसकी शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाए, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर सकता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत हो जाती है और वह कई महान पुरखों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो वह किसी से कम नहीं है। धमाका, आकाश और पृथ्वी जोर से कांप उठे। एक तलवार की शक्ति सचमुच पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। धमाका, उसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही असुरक्षित लग रहे थे। केशव ने अपनी तलवार सीधे अजय घुमाई, शून्य को कुचल दिया और चार सर्वोच्च बुजुर्गों को मार डाला। अजय गति, चारों महान सर्वोच्च बुजुर्गों के चेहरे एकदम बदल गए। वे सभी अविश्वास में थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा कि वह उन्हें अजय महसूस कराएगा। पहले तो उनमें प्रतिरोध करने की ताकत थी, लेकिन अब उनमें प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं है। दूर खड़े दर्शक भी गहरे सदमे में थे और स्तब्ध थे। परिवर्तन बहुत तेज है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केशव चार महान बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कर सकता और वह मर जाएगा। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव का हमला इतना भयानक होगा। यहां तक कि ताकतवर बड़े बड़े बुजुर्ग भी एकजुट होकर केशव का मुकाबला नहीं कर पाए।
हालांकि केशव पहले से ही मजबूत था, लेकिन उसे कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और कमल संप्रदाय के 3 सर्वोच्च बुजुर्गों का सामना करते समय वह दयनीय स्थिति में था। लेकिन अब यह बहुत भयावह है। धिक्कार है, अगर वे एक साथ काम नहीं करेंगे तो हम आज बच नहीं पाएंगे। हानहाई संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने जल्दी से कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि मौलिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को केशव ने एक तलवार से मार डाला था। वे जानते थे कि यदि वे एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाएगी। मारना। कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति के खतरे को समझा और लगभग तुरंत उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। ये तो बस एक मैंटिस है जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्हें उन्मत्त होकर हमला करते देख केशव ने घृणा से कहा कि पिछले कदम ने पहले ही उनकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था और अब उनके पास उसके हमले का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, सभी ने 4 महान बुजुर्गों के संयुक्त हमले को देखा, जिसे केशव की स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार ने तुरंत नष्ट कर दिया। अगले ही पल वे सभी उड़ गए। केशव ने उन्हें ठंडेपन से, तिरस्कार और उपहास की दृष्टि से देखा। इस समय हर कोई समझ गया कि गोल्डन एम्ब्रियो दायरे को तोड़ने के बाद केशव कितना शक्तिशाली था। वह एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत दुनिया में गायब हो गया। सभी ने बस एक जोरदार धमाका सुना। अगले ही पल केशव फेहोंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने पहुंचे जो उनके सबसे करीब थे, और अगले ही पल उन्होंने सीधे हमला कर दिया। फेहोंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का चेहरा काफी बदल गया और वह जल्दी से विरोध करने के लिए कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन केशव के साथ उसकी पिछली लड़ाई ने पहले ही उसकी अधिकांश ताकत का उपभोग कर लिया था और वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केशव की तरह जल्दी से पुनर्प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए उसके पास केवल एक हथेली को विस्फोट करने का समय था। यद्यपि यह हथेली अभी भी शक्तिशाली है, लेकिन साधारण मजबूत लोग इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी केशव है। ये पूरी तरह असुरक्षित है। केशव ने आसानी से उसके हमले को विफल कर दिया और उसके चेहरे पर वार किया। उसने मृत्यु का खतरा महसूस किया और एक सफ़ेद प्रकाश उत्सर्जित किया जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसकी रक्षा की। ये भी कवच का एक टुकड़ा है, एक खजाना जो उसने एक गुप्त क्षेत्र में प्राप्त किया था। रक्षा अद्भुत है और दिशा के मध्य चरण से हमलों का सामना कर सकती है। हालांकि जब केशव ने सीधे मुक्का मारा, टकराना, केवल एक ध्वनि सुनाई दी और अगले ही पल कवच सीधे एक मुक्का से उड़ गया, जिसका उल्लेख करने लायक भी नहीं। अगले ही क्षण वह तीर की तरह उड़ गया और सैकड़ों फीट दूर जाकर लड़खड़ा कर रुका। उसका चेहरा पराजित लग रहा था, उसकी सांसें कमजोर थीं और उसके कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसकी छाती पर धंसे हुए स्थान पर मुट्ठी का निशान था और ठीक वहीं उसका हृदय था। उसने अपनी छाती की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अगले ही पल सभी की भयभीत निगाहों के सामने फेहोंग संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का शरीर शून्य में टुकड़ों में फट गया। टकरा जाना, शून्य से मांस के टुकड़े गिरे। इस खूनी दृश्य ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को स्तब्ध कर दिया। केशव के हाथों एक और सर्वोच्च बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दक्षिया का सबसे ताकतवर आदमी है। लेकिन केशव के हाथों में वह एक मुक्का भी नहीं झेल सकता। और वे वास्तव में केशव पर हमला करना चाहते थे। वे कितने मूर्ख हैं। पहले सभी ने केशव पर हमला किया था क्योंकि उन्हें डर था कि केशव बड़ा होने पर उनसे बदला लेगा। लेकिन केशव की वर्तमान ताकत को देखते हुए उसे बाद में इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। वे सामान्य बलवान लोगों से बेहतर जानते थे कि फेहोंग संप्रदाय के महापुरुष का भौतिक शरीर उनसे कहीं अधिक बलवान था, क्योंकि फेहोंग संप्रदाय के महापुरुष ने एक अद्वितीय भौतिक साधना पद्धति वज्ररहत तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि इतने मजबूत शरीर और शक्तिशाली कवच के साथ वह केशव के मुक्के को भी नहीं रोक सका। केशव अब कितना मजबूत है। एक ही मुक्के से उसने एक सर्वोच्च बुजुर्ग को मार डाला। जीटू संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने यह दृश्य देखा और अपनी पुतलियां सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। बाकी 2 सर्वोच्च बुजुर्गों के लिए भी यही सच था। अगर वह हमला उन पर होता तो वे एक पल भी नहीं टिक पाते और वहीं मारे जाते। वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। क्या तुम मुझे मारने के लिए सेना में शामिल नहीं होना चाहते? कैसे? क्या यही आपकी ताकत है? केशव शून्य में खड़ा था, उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर छाई हुई थी। उसके काले बाल लहरा रहे थे और वह युद्ध के देवता जैसा भयानक और शक्तिशाली लग रहा था। लानत है, मार डालो। भाई चू, भाई तांग, आप आकर हमारी मदद क्यों नहीं करते? जीटू संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने जल्दी से मदद मांगी, यह महसूस करते हुए कि केशव की ताकत उनके खतरे से अधिक थी। हम आपकी मदद करेंगे और केशव को मार देंगे। कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने सिर हिलाया और केशव की धमकी को समझा और जल्दी से लोगों को उनकी मदद के लिए ले आए। हन्फ, जब हम यहाँ हैं तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं?
ये देखकर ज़िया तियानहुआन और जाकिर ने सर्वोच्च बुजुर्गों का नेतृत्व किया और एक ही समय में कई सर्वोच्च बुजुर्गों को नियंत्रित करने में केशव की मदद करने के लिए बाहर निकल पड़े। धमाका। केशव ने जब ये देखा तो उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसके लिए आज चाहे कितने भी ताकतवर लोग आएं, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। उन सब के पास बस एक ही रास्ता था और वो था मौत। धमाका। केशव का चेहरा अचानक हवा में चमक उठा और पल भर में वह पोडी संप्रदाय के महापुरुष के सामने प्रकट हो गया। आंखों में एक ठंडी सी चमक लिए उसने सीधे मुक्का मारा। धत्तेरी की। केशव को अपनी ओर घूरते देख पोडी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने झट से कार्रवाई की। उनके शरीर के सामने एक शारीरिक सुरक्षा तकनीक प्रकट हुई। केशव की भयानक शक्ति को देखकर स्वाभाविक रूप से उनमें खुद को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने केशव का विरोध करने के लिए अपने सभी रक्षात्मक उपाय अपनाए। केशव, तुम मरने के लायक हो। चिशियाओ संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग, हानहाई संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग और कमल संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग, जिन्होंने अभी अभी ज़िया तियानहुआन और अन्य लोगों को हराया था, केशव के पीछे आ गए और इस मौके का फायदा उठाकर केशव पर हमला करने की फिराक में थे। उनके हमले बहुत शक्तिशाली थे और वे केशव पर टूट पड़े, उसे मार डालने के लिए कृतसंकल्प। रोल। हालांकि कई सर्वोच्च बुजुर्गों को अपनी ओर दौड़ते देख केशव जरा भी नहीं डरा। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसी समय उसकी आवाज़ तलवार की ऊर्जा में बदल गई और उनकी ओर फट पड़ी। धमाका। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और कई सर्वोच्च बुजुर्गों के हमले एक दूसरे से टकराए और तुरंत एक शक्तिशाली बल भड़क उठा और सभी दिशाओं में फैल गया। धमाका। कई महान सर्वोच्च बुजुर्गों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने केशव को बड़े गुस्से से देखा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव उनकी संयुक्त सेना को सिर्फ एक गुस्से भरी चीख से ही धूल चटा देगा। केशव ने उन्हें पीछे हटने के लिए चिल्लाया और फिर पोडी संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर पर हमला जारी रखा। उसने सीधे मुक्का मारा और पोडी संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के शरीर के कौशल तुरंत फट गए और मुक्का सीधे उसके शरीर पर लगा। जिस क्षण शून्य टूटा, पोडी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की आकृति कागज की तरह आकाश और पृथ्वी में गायब हो गई। स्थानापन्न रून। केशव ने जब ये देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी जो आकृति उड़ाई गई थी वह सिर्फ एक रून थी। जैसी कि उम्मीद थी, पल भर में 100 मीटर दूर पोडी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की आकृति प्रकट हुई, लेकिन उस समय उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। केशव के अभी अभी के घूंसे ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया और उन्हें मृत्यु के निकट आने का आभास हुआ। सौभाग्य से उनके पास एक वैकल्पिक ताबीज था और उन्होंने मृत्यु आने से पहले ही भागने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया, अन्यथा उन्हें लगता था कि वे मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। उसे रोको। G2 संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने गुस्से में कहा कि केशव की गति बहुत तेज और रहस्यमय थी, जिससे उनकी पिछली घेराबंदी विफल हो गई और पोडी संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी। वे बातें करते करते पुनः बाहर निकल आए। फक फक करना। जब केशव ने उन्हें अपनी हत्या के लिए आते देखा तो उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। साथ ही उसने कई बड़े बुजुर्गों की मारक चालों का सामना करने के लिए अपनी तलवार सीधे घुमाई। धमाका। कई सर्वोच्च नेताओं की शक्ति प्रभावशाली थी। जैसे ही उन्होंने अपनी घातक चालें चलाईं, धरती और आकाश अत्यंत हिंसक रूप से हिल गए। लेकिन केशव को जरा भी डर नहीं लगा। उसने एक शक्तिशाली तलवार से वार किया जिसमें एक भयानक जानलेवा इरादा था, जो बाकियों के जानलेवा हमलों से कम शक्तिशाली नहीं था। दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं, जैसे कोई ज्वालामुखी पृथ्वी से टकरा रहा हो और भयानक शक्ति के साथ फट रहा हो। धमाका। सभी को आश्चर्य हुआ कि केशव की तलवार ने बिना अधिक कमजोर हुए कई सर्वोच्च बुजुर्गों के सभी हमलों को नष्ट कर दिया। धमाका। उनके शरीर पीछे की ओर फट गए, उनके चेहरे खून से सूज गए, उनका खून उबल रहा था और वे इतने दर्द में थे कि लगभग खून खांसने लगे थे। सब लोग डर गए। कई बड़े बड़े बुजुर्गों ने मिलकर सेनाएं बनाईं, फिर भी जरा भी फायदा नहीं हुआ। हालांकि कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग अपनी जवानी में नहीं थे, केशव तो बस एक इंसान था और उसका राज्य अभी अभी स्वर्ण भ्रूण राज्य में ब्रेक थ्रू लगा पाया था। ये दुनिया को कैसे चौंका सकता था। हमारे साथ आओ और इस आदमी को मार डालो। G2 संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, अन्य मजबूत पुरुषों को देखते हुए उन्हें उनका अनुसरण करने और एक साथ हमला करने के लिए कहा। ये शब्द सुनकर कई लोग अपना मन बदलने से खुद को नहीं रोक पाए। चिशियाओ संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग वास्तव में चाहते थे कि अन्य शक्तिशाली पुरुष भी मिलकर कार्रवाई करें, लेकिन बाकी ताकतवर लोग उनसे कहीं कमतर हैं और उनमें से ज्यादातर लगभग स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में हैं। अगर वे कोई कार्रवाई करते हैं तो केशव के सामने वे सिर्फ तोप का चारा बन सकते हैं। उनकी एकमात्र भूमिका केशव की ताकत को खत्म करना है। मुझे कहना होगा कि G2 संप्रदाय का सर्वोच्च क्रूर और निर्दयी है। उसकी बातें सुनते ही कई बलवान लोग बेहद बदसूरत लगने लगे। उनमें सर्वोच्च बुजुर्ग जैसी शक्ति नहीं थी। अगर वे कोई कदम उठाते तो शायद मर जाते। एक क्षण के लिए वे सब वहीं रुके रहे, झिझकते हुए। एक साथ काम करो, केशव को मरना होगा।
जब कमल संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा कि केशव को मारना उचित है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। ये शब्द सुनकर सभी बलवान पुरुष भयभीत हो गए। अगर वे कोई कदम नहीं उठाते तो वे सर्वोच्च बुजुर्ग के हाथों मारे जा सकते थे, लेकिन अगर वे कदम उठाते तो उनके बचने की संभावना अभी भी बनी रहती। एक साथ हमला करो, वे सभी दांत पीसते हुए बोले कि उनका मानना है कि आज इतने सारे सर्वोच्च बुजुर्गों के एकजुट होने से केशव को मारने का अभी भी एक मौका है और केशव आज निश्चित रूप से मर जाएगा। गड़गड़ाहट। शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह ने ताई शांत के साथ मिलकर हमला किया। उनकी विस्मयकारी आवाज़ों ने आकाश को हिलाकर रख दिया और घेराबंदी कर दी। ऐसी संरचना के साथ स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के लोगों की तो बात ही छोड़िए, ताई शांत के कई महान बुजुर्गों को भी इससे निपटने में सावधानी बरतनी पड़ी होगी। शक्तिशाली दर्शकों की आंखें जमी हुई थीं। कई बड़े बड़े बुजुर्ग अपने ही संप्रदाय के लोगों के साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तोप का चारा और बलि बनने देते थे। वे कितने क्रूर थे, हालांकि उनका तरीका बहुत कारगर है। इतने सारे ताकतवर आदमियों के साथ केशव को घसीटकर मार डाला जा सकता है। जब शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह ने कार्रवाई की तो स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, इस भयानक शक्ति का सामना करने में असमर्थ। तुम भागना चाहोगे, लेकिन आज का मामला सुलझ जाने के बाद मैं तुम्हारे सभी प्रमुख संप्रदायों का दौरा करूंगा। तब तक मरने वाले तुम अकेले नहीं रहोगे। केशव ने शांति से कहा कि कई सर्वोच्च बुजुर्गों के रूप में यदि वे भागने के लिए दृढ़ हैं तो वे ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर वे बच भी गए तो केशव उन्हें जाने नहीं देगा। केशव अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं दिखाता। केशव की बातें सुनकर वहां मौजूद कई बड़े बुजुर्गों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। वे केशव से निपटना चाहते थे, लेकिन अब वे उसके सामने बिल्कुल भी नहीं थे। अगर वे पूरी कोशिश भी कर लें तो भी शायद मर ही जाएंगे। सभी लोग, इस समय हमारे पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा अगर हम बच भी गए तो हमारा संप्रदाय बच नहीं पाएगा। केशव को मारकर ही हमारे बचने की संभावना है। लेकिन तभी दूर से कई लोग आए और ठंडे स्वर में बोले। उन सब के मुंह से एक भयानक आभा निकल रही थी, जो वहां मौजूद कई बड़े बुजुर्गों की आभा से कम नहीं थी। उन्हें देखकर कमल संप्रदाय के दूसरे ग्रैंड एल्डर और घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। मदद आ रही है। कमल संप्रदाय, सूर्य ऊर्जा संप्रदाय, जीटू संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के महान बुजुर्ग मदद के लिए आ रहे हैं। सौभाग्य से उन्हें हार का डर था, इसलिए उन्होंने संप्रदाय को मदद के लिए एक पत्र भेजा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम ये होगा कि वे सचमुच हार जाएंगे। लेकिन अब कई महान सर्वोच्च बुजुर्गों की मदद से उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और वे निश्चित रूप से केशव को मारने में सक्षम होंगे। तीसरे भाई, चौथे भाई, भाईसू, भाई जाओ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। जब सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने उन्हें देखा तो वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। कुल 6 सर्वोच्च बुजुर्ग आए, जिनमें सूर्य ऊर्जा संप्रदाय और कमल संप्रदाय से 2 सर्वोच्च बुजुर्ग और जीटू संप्रदाय और हानहाई संप्रदाय से 1 सर्वोच्च बुजुर्ग शामिल थे। बेशक प्रमुख संप्रदायों में कुछ अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उन सभी को संप्रदाय की रक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिए वे नहीं आए। लेकिन फिर भी उनके कई सर्वोच्च बुजुर्ग काफ़ी शक्तिशाली हैं और मैदान में बचे हुए सर्वोच्च बुजुर्गों को मिलाकर अब 12 से ज़्यादा सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। अगर केशव के पक्ष के ताकतवर लोग कुछ सर्वोच्च बुजुर्गों को रोक भी लें तो भी 7-8 सर्वोच्च बुजुर्ग ऐसे हैं जो मिलकर केशव से निपट सकते हैं। मुझे विश्वास है कि केशव जरूर मरेगा। केशव, तुम सचमुच असाधारण हो, लेकिन आज हमारे जैसे इतने सारे ताकतवर लोग हैं, तुम हमसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? तुम आज ही मर सकते हो। कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा कि अब जब मजबूत लोग आ गए हैं, उनके पास बड़ी संख्या में लोग हैं और वे यह नहीं मानते कि वे केशव से निपट नहीं सकते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दक्षिया के लगभग सभी शीर्ष शक्तिशाली लोग केशव को मारने आएंगे। कई लोग केशव को अजीब नज़रों से देखे बिना नहीं रह सके। उन्होंने पहले सोचा था कि केशव बच नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतनी भयानक ताकत दिखाएगा और इतना शक्तिशाली होगा। मैंने पहले तो सोचा था कि बड़े बुजुर्ग बर्बाद हो गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे मददगार मदद के लिए आएंगे। क्या केशव आज जीवित रह सकता है? वे एक क्षण के लिए भी अनुमान नहीं लगा सके। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार करना चाहते हैं? हालांकि केशव ने उन्हें उदासीनता से देखा। क्या आप मदद का इंतजार कर रहे हैं? कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग का चेहरा काफी बदल गया। सम्राट जिया, कीमियागर संघ, ट्रेजर मंडप और अन्य सेनाओं से मदद के लिए आए शक्तिशाली लोगों के बारे में सोचकर अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। क्या केशव के पास मददगार थे? यदि ऐसा है तो यह अभी भी अनिश्चित है कि आज कौन जीतेगा या कौन हारेगा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ और मददगार ढूंढने का मौका दे रहा हूं। अगर ऐसा है तो हम दोनों के लड़ने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। केशव ने शांति से कहा। ये शब्द बोलते ही वहां सन्नाटा छा गया।
कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग गुस्से में जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने स्वीकार किया कि केशव कमजोर नहीं था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। वे सब जानलेवा इरादे से भरे हुए थे और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। चूंकि केशव ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वे केशव को जाने नहीं दे सकते थे। केशव, हम आपकी मदद करेंगे, जाकिर और अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों ने बात की। कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग जाओ और अपनी ताकत वापस पाओ, मैं उन्हें अकेले ही संभाल सकता हूँ। ये सुनकर केशव ने शांति से कहा और अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष से उन्हें ठीक होने में मदद करने के लिए गोलियां निकालने के लिए कहा, और कहा कि वह भविष्य में अल्केमिस्ट गिल्ड के लिए सभी खर्चों को कवर करने के लिए गोलियों को परिष्कृत करेगा। हालांकि अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वे आज सिर्फ केशव की वजह से मदद करने आए थे और उन्हें किसी भी कीमत की परवाह नहीं थी। जाकिर और बाकी लोगों ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उन्हें अपनी ताकत वापस पा लेनी है ताकि वे केशव की हार के बाद उसकी मदद कर सकें। उन्होंने केशव की बात मान ली और सबको पीछे हटने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए प्रेरित किया। इस दृश्य को देखने के बाद सभी को अचानक एहसास हुआ कि केशव गंभीर था। उसने वास्तव में कई महान बुजुर्गों के खिलाफ अकेले लड़ने की योजना बनाई थी। कई बड़े बुजुर्गों के चेहरे धीरे धीरे गंभीर और गुस्से से भरे हुए थे। केशव वाकई बहुत घमंडी था। केशव, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सोचते हो कि हम सब ताकतवर आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में जानलेवा इरादे से कहा। सब लोग पीछे मत हटो, पहले केशव को मार डालो। कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा कि वह जानते थे कि केशव सरल नहीं थे और शायद केशव के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वे मजबूत पुरुषों का एक समूह केशव को नहीं मार सकते थे। यदि वे आज केशव को मारने में विफल रहे तो वे दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएंगे, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक उन्हें याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। घायल सर्वोच्च बुजुर्गों को छोड़कर, जो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे थे, बाकी सभी सर्वोच्च बुजुर्गों ने बिना किसी हिचकिचाहट के केशव को मारने के लिए अपने खजाने का इस्तेमाल किया। अनेक शक्तिशाली आभाओं ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी का वायु प्रवाह व्यवस्थित हो गया। भयानक हत्या का इरादा ज्वार की तरह था, जो एक व्यक्ति पर पागलपन की हद तक हावी था। युद्ध शुरू होने वाला है। एक और कई महान सर्वोच्च बुजुर्ग इतने शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति एक उग्र समुद्र की तरह थी, जो पूरे स्थान पर कहर बरपा रही थी। इस दृश्य ने अनगिनत बलवानों को भयभीत कर दिया। कहना ही होगा कि शीर्ष बलवान तो शीर्ष बलवान ही होते हैं। उनमें से कुछ ही पिछले बलवानों को मिलाकर भी मात देने के लिए पर्याप्त हैं। ये वास्तव में कमज़ोर नहीं है। उनकी पूरी ताकत देखकर केशव शांत रहा। हालांकि वह घमंडी था, पर मूर्ख नहीं था। उसने स्वाभाविक रूप से समझ लिया था कि ये सर्वोच्च बुजुर्ग इतने सरल नहीं थे। हालांकि वे ऐसे प्रतिद्वंद्वी भी हैं जो वास्तव में केशव को युद्ध में अपनी पूरी ताकत दिखाने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि अब उसने गोल्डन एम्ब्रियो दायरे को तोड़ दिया है। केशव उन्हें शक्तिशाली शत्रु नहीं मानता था, बल्कि केवल विरोधियों के रूप में देखता था, जिन्हें वह राज्य में ब्रेक थ्रू लगाने के बाद और मजबूत करेगा। केशव, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा और सबसे पहले बाहर निकले। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और शून्य से एक लंबा भाला निकाला। ये लंबा भाला पूरी तरह से काले क्रिस्टल से बना था। यह अति सुंदर और पारभासी था और एक चमकदार और ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। मरना, सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा और लंबा भाला सीधा घुमाया। गति इतनी तेज थी कि वह एक भयानक स्तर तक पहुंच गया था और पल भर में वह केशव के पास पहुंच गया। भले ही यह परशु केशव को मार न सके, लेकिन ये केशव के शरीर में घुसने की संभावना है। ये हमला लगभग पूरी ताकत से किया गया हमला था। इस झटके से उसे विश्वास हो गया कि केशव को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। केशव पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा, हाथ उठाया और मुक्का मारकर सीधे उसके फरसे पर वार किया। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? केशव ने ये सुना और परवाह नहीं की। अरे बच्चे, तुम इतने घमंडी हो कि हमें गंभीरता से भी नहीं लेते। इतने सारे शक्तिशाली लोगों के एक साथ आने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते। केशव की बातें सुनकर चिशियाओ संप्रदाय के मुखिया और अन्य लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने इतना घमंडी बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनके पास कई शक्तिशाली लोग थे और वे यह नहीं समझ पाए कि इतने शक्तिशाली लोगों के सामने केशव इतना शांत कैसे हो सकता है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह उनके हमलों का सामना कर सकेगा और जीवित बच सकेगा? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इतने अहंकारी हो सकते हैं कि उन सब की उपेक्षा कर सकें? 10,000 तलवारें अपने मूल स्थान पर लौटती हैं और काटती हैं। केशव ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके पीछे तलवार की ताक जबरदस्त थी, पूरे स्थल पर फैल गई।
फिर उसके पीछे से अनगिनत तलवारें संघनित हुईं और अद्भुत तलवार शक्ति के साथ फूट पड़ीं। तो क्या हुआ अगर उनमें से अधिक हैं? उन्होंने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस समय केशव को मूल स्थान पर लौटते हुए 10,000 तलवारों का प्रदर्शन करते देख मैदान में अनगिनत मजबूत लोग चौंक गए। उन्होंने पहले भी केशव को मूल की ओर लौटते हुए 10,000 तलवारों का प्रदर्शन करते देखा था, लेकिन उस समय मूल की ओर लौटते हुए 10,000 तलवारों की शक्ति अब की तुलना में बहुत कम थी। अब जब केशव ने स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को तोड़ दिया है तो मूल में लौटने वाली 10,000 तलवारों की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है और यह बेहद भयानक है। धमाका! स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम भयानक तलवार ऊर्जा सीधे उनकी ओर बही। आकाश और पृथ्वी में अनगिनत छेद हो गए। जिन लोगों ने उसे घेर लिया था वे सभी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। केशव के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने शुरू से ही उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। भले ही उन्होंने एक साथ हमला किया हो, उसकी नज़र में वे बस चींटियों का एक समूह थे। भला ताकतवर लोग गर्मी के लिए इकट्ठा हो रही चींटियों की परवाह कैसे कर सकते हैं? एक चौंकाने वाली तलवार, शक्तिशाली हत्याचाल को पार। लानत है, अब कार्रवाई करो। जब चिशियाओ संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतना भयानक होगा। अब उन्होंने जो 10,000 तलवारें मूल की ओर लौटती हैं वे पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। हर तलवार एक स्वर्ण भ्रूण शक्ति को मारने के लिए काफी लग रही थी। सभी बलवान पुरुषों के चेहरों पर अत्यंत कुरूप भाव थे और वे अत्यंत भयभीत हो गए। मूल रूप से सोचा गया था कि अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं, भले ही वे केशव को मार नहीं सकते, वे कम से कम केशव को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं और उसकी ताकत का उपभोग कर सकते हैं। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह केशव के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा और उसकी पूरी सेना का सफाया हो जाएगा और वह यहीं मर जाएगी। उन्होंने उन्मत्ततापूर्वक हमला किया, केशव के हमले का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंत संवेदनशील है। केशव का हमला एक भयानक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह था जो पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ रहा था और अपनी ताकत से उन्हें पूरी तरह से कुचल रहा था। लेकिन एक क्षण में ही अनगिनत लोग चीख पड़े, नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। परम प्रभु, मुझे बचाओ। लेकिन एक क्षण में ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। धत्तेरी की, दौड़ो दौड़ो, हम इस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते। केशव की भयानक ताकत का सामना करते हुए अनगिनत मजबूत पुरुषों ने उन्मत्तता से प्रतिरोध किया, लेकिन अगले ही पल और अधिक तलवारें आ गईं, घनी तरह से भरी हुई अनगिनत तलवारें, और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। लेकिन इससे पहले कि वे बच पाते, वे पागल तलवार की रोशनी में घिर गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खूनी बारिश हुई। जब हजारों तलवारें एक के बाद एक गुजरी तो स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल अनगिनत खूनी बारिशें ही बचीं। चिशियाओ संप्रदाय के कुछ ही सर्वोच्च बुजुर्ग बचे थे और बाकी सभी की सीधे मृत्यु हो गई। उनमें से पोडी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और अब वे बच नहीं सके और केशव के हाथों दुखद रूप से मारे गए। केशव की आंखें शांत थीं और उसे जरा भी परवाह नहीं थी, मानो उसने अभी अभी चींटियों के एक समूह को मार डाला हो। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार वे सब लोग ही तो थे जो उसे मारना चाहते थे। केशव को उन्हें मारने की क्या परवाह थी। इस समय देख रहे सभी शक्तिशाली लोग खूनी दृश्य से इतने भयभीत थे कि उनके हाथ और पैर ठंडे हो गए, मानो वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों, और उनके दिलों में भय और आतंक नियंत्रित रूप से उमड़ पड़ा। हालांकि केशव ने यह दृश्य देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर भी चिशियाओ संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों को नहीं मारा। वे सभी इस क्षण उड़ गए थे, लेकिन अपनी शक्तिशाली शक्ति के बल पर वे सभी बच गए। वह इस कदम से कुछ हद तक असंतुष्ट थे। वह ये भी समझ गया कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है और इसे एक चाल से उन सभी को मारना उसके लिए बहुत कठिन होगा। यद्यपि कई सर्वोच्च बुजुर्ग अभी भी जीवित थे, वे दयनीय स्थिति में थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। दुनिया चुप है, लोगों के दिलों को निराश करना। केशव की तलवार की शक्ति ने सभी को भयभीत कर दिया। अनगिनत दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। शेष कुछ बड़े बुजुर्ग सभी दंग रह गए। उन्होंने पहले से ही उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी, इसलिए उनकी मृत्यु कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव को कोई चोट नहीं लगी होगी। केशव इतना शक्तिशाली है कि उन्हें मारना मुर्गियों को मारने जितना आसान है। केशव, इस बार गलती हमारे चिशियाओ संप्रदाय की थी। मुझे उन्हें सत्यपथ संप्रदाय पर हमला करने के लिए नहीं लाना चाहिए था। क्या हम शांति बना सकते हैं और हमें सुधार करने का मौका दे सकते हैं? हाँ, हमारा हानहाई संप्रदाय भी गलत था। अल्पविराम। इस क्षण कई बड़े बुजुर्ग भयभीत हो गए और बोले बिना नहीं रह सके। इससे पहले भले ही केशव ने अद्भुत प्रतिभा और ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वे सेना में शामिल हो गए तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि अब जब केशव ने गोल्डन एम्ब्रियो को तोड़ दिया है और भयानक ताकत और शक्ति का प्रदर्शन किया है, तो वे अंततः भयभीत हैं।
वे समझ गए कि यदि इतने सारे शक्तिशाली लोग भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे केशव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वे शायद बचकर नहीं निकल पाएंगे। हमें मौत का डर नहीं है, लेकिन अगर आप हमें नष्ट कर देंगे तो दक्षिया अराजकता में फंस जाएगा। दुश्मन देश जरूर दक्षिया पर हमला करने का मौका ढूंढ लेंगे और दक्षिया अंतहीन उथल पुथल में डूब जाएगा और लोग कष्ट झेलेंगे। क्या आप सचमुच ऐसे परिणाम देखने का साहस रखते हैं? इस समय वे दाजिया की सुरक्षा और धार्मिकता का उपयोग करके केशव को उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। एक तरह से उनकी बात में दम है। मंगल साम्राज्य जैसे देश हमेशा मंगल साम्राज्य पर हमला करना चाहते थे, लेकिन चूंकि मंगल साम्राज्य के पास शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगर वे आज मारे गए तो दक्षिया उन्हें खो देगा और साथ ही मंगल साम्राज्य और अन्य देशों को डराने की अपनी क्षमता भी खो देगा। वे इस मौके को हरगिज नहीं चूकेंगे और दक्षिया संकट में पड़ जाएगा। हाँ, जब आपने पहले सत्यपथ संप्रदाय पर हमला किया था तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि सत्यपथ संप्रदाय भी दक्षिया का एक संप्रदाय है? आपने मुझे दक्षिया के लिए एक आपदा के रूप में माना और यदि आपने मुझे नहीं मारा तो मैं दुनिया के लिए आपदा लाऊंगा। आपने उस समय दक्षिया के बारे में क्यों नहीं सोचा? स्थिति बदल गई है। हमारी अदूरदर्शिता कमजोर थी और हम स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाए। अगर आप रुकने को तैयार हैं तो हम सत्यपथ संप्रदाय से वादा करते हैं कि हम आपकी भरपाई करेंगे और आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। हाँ, ये तुम्हारे डरने के अलावा और कुछ नहीं है। अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर मैं तुम्हें मार भी दक्षिया को मार दूं तो भी उसे किसी खतरे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दक्षिया का राजा हूं। दक्षिया को सुरक्षित रखने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूं। केशव ने दबंगई से कहा कि सम्राट जिया आज उसके लिए कई बड़े संप्रदायों को तोड़ने में कामयाब रहे। चाहे यह उनकी प्रतिभा की वजह से ही क्यों न हुआ हो, केशव उनकी दयालुता को हमेशा याद रखेगा। इसलिए केशव स्वाभाविक रूप से दक्षिया को किसी भी तरह से खतरा नहीं होने देगा। झेंगुओं के राजा के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा, इसलिए भले ही दक्षिया चला गया हो, दक्षिया किसी भी खतरे में नहीं होगा। आज उन्हें मरना ही होगा। केशव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत शारीरिक शक्ति है, लेकिन मेरे हमलों का सामना करना इतना आसान नहीं है। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा कि उनके फरसे में एक भयानक बुरी शक्ति है और यहाँ तक कि एक तियांगांग बलवान भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि उसे केशव से निपटना न पड़ता तो वह ऐसा तुरुप का पत्ता नहीं खेलता। फक फक करना। धरती को हिला देने वाली टक्कर में आप देख सकते हैं कि बुरी बिजली के बोल्ट लगातार केशव की मुट्ठी और बांह के चारों ओर लिपट रहे हैं। हालांकि केशव की भुजा से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिसने उसे सीधे हिला दिया और आक्रमण करना असंभव बना दिया। तोड़ना, केशव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अगले ही पल उसने शक्तिशाली बल के साथ मुक्का मारा। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने महसूस किया कि एक अत्यंत भयानक शक्ति उसकी ओर आ रही है, जैसे कोई विशालकाय व्यक्ति माउंट ताई को उठाकर नीचे गिरा रहा हो। क्लिक करें। उच्च श्रेणी की सामग्री से बना लंबा भाला क्षण भर में नोक से टुकड़ों में टूट गया और प्रकाश के एक बिंदु में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। केशव ने एक ही मुक्का मारकर पूरे परशु को टुकड़ों में तोड़ दिया। टकराना। भयानक बल के प्रभाव के तहत जुवानियु संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को सीधे झटका लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसका चेहरा काफी बदल गया। केशव ने एक ही मुक्के से उसका परशु तोड़ दिया। इस दृश्य को देख रहे शक्तिशाली दर्शकों की भीड़ अपने दिलों में कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। लंबा भाला, जो स्वर्ग की उच्च श्रेणी का था, केशव ने सिर्फ एक मुक्का से चकनाचूर कर दिया। केशव बहुत शक्तिशाली है। अकेले हमला मत करो, एक साथ हमला करो। कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा कि केशव पहले भी उसे हरा सकता था और अब केशव ने स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को तोड़ दिया है और उसकी शक्ति अथाह है। हालांकि वे एक एक करके केशव को घसीटकर मार सकते हैं, लेकिन केशव द्वारा मारे जाने की भी संभावना है। उन्हें एक साथ हमला करना होगा और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा, अन्यथा केशव मर जाएगा। जादुई तलवार हाथ में लेते ही अनगिनत तलवार ऊर्जाएं पल भर में उभर आईं। हालांकि वे केशव की हजारों तलवार किरणों की बराबरी नहीं कर सकती थीं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहतर थी। हर तलवार किरण एक शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट को मारने के लिए पर्याप्त थी। केशव को भारी बल से मार डालो, मैं भी आ रहा हूं। कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा और उनके हाथ में एक बड़ी मुहर दिखाई दी, जिस पर स्वर्ग और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारों आदि के प्राचीन पैटर्न उत्कीर्ण थे। शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय खजाना, पर्वत और नदी सील। जो शक्तिशाली लोग विभिन्न संप्रदायों के सर्वोच्च गुरु बन सकते हैं, उनके हाथों में स्वाभाविक रूप से अनगिनत तुरुप के पत्ते और रहस्य होते हैं। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे ही वे पर्वत और नदी की मुहर का प्रयोग करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठते हैं और सीधे कुचल दिए जाते हैं। कई शक्तिशाली लोग जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने तुरुप के पत्ते खोलते देखा और समझ गए कि वे जीतने के लिए दृढ़ थे और केशव को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी।
केशव से उन्हें जो खतरा है वह बहुत बड़ा है। मूलतः कुछ सर्वोच्च बुजुर्ग लोग रहे होंगे जो अंतिम लड़ाई के लिए इसे रोकना चाहते थे, लेकिन आज वे अब पीछे नहीं हटे और केवल केशव को मारना चाहते थे। केशव मर गया है। जाना लड़के, अगर हम आज तुम्हें नहीं मारते तो हम सर्वोच्च बुजुर्ग बनने के योग्य हैं। ठंडी खर्राटों की एक श्रृंखला के बाद सभी सर्वोच्च बुजुर्गों ने अपने छिपे हुए तुरुप के पत्ते खोल दिए। हवा में एक रक्त रंग की भट्टी प्रकट हुई, घूमती हुई, और अनगिनत राक्षस फूट पड़े, समूहों में बाहर निकल आए, एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। वहां शक्तिशाली युद्ध कठपुतलियां हैं जो दर्द से नहीं डरती और भयानक शक्ति के साथ पागलों की तरह मारती हैं। तलवारें, भाले और विशाल कुल्हाड़ियां भी हैं। ये कहा जा सकता है कि केशव से निपटने के लिए सभी बुजुर्गों ने खुद को रोक लिया और केशव पर बमबारी करने के लिए शक्तिशाली खजाने छोड़ दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन किया गया, जिससे भयानक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई और शक्ति की भयानक धारा फूट पड़ी। 10 से अधिक सर्वोच्च बुजुर्गों ने सेना में शामिल हो गए। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। जो शक्तिशाली लोग दूर से युद्ध देख रहे थे वे सब भाग गए। इतनी शक्ति बहुत प्रबल थी, उनमें से किसी के भी जीवन को खतरा हो सकता है। क्या यही आपकी ताकत है? हालांकि जब केशव ने ये देखा तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई और उसने उपहास किया। उसके पीछे एक प्रचंड तलवार की तान और एक भयानक जानलेवा इरादा जारी था। उसके पूरे शरीर की आभा एक भयानक दिव्य तलवार की तरह थी जो अविश्वसनीय स्तर तक उठ रही थी। केशव युद्ध के देवता की तरह था जिसने पूरे दर्शकों को कुचल दिया। केशव ने अपनी तलवार सीधे घुमाई और ये तुरंत उनके हमलों से टकरा गई। धमाका, शून्य अराजकता में है और आध्यात्मिक ऊर्जा उबल रही है। दोनों भयानक शक्तियां आपस में टकराईं और एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। कई सर्वोच्च पुरखे उस भयानक शक्ति से उड़ गए और लगभग अपने हथियारों पर नियंत्रण खो बैठे। इस मौके का फायदा उठाकर केशव एक कदम आगे बढ़ा और कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग के सामने पहुंच गया। तलवार की ऊर्जा का एक झोंका आया और उसने अकेले ही कई दुश्मनों से मुकाबला किया। एक ही तलवार से उसने कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग की सैकड़ों तलवारों की किरणों को भेद दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से तलवार की ऊर्जा के विस्फोट की गर्जना गूंज उठी और भयानक परिणाम ने कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग को भी उड़ा दिया। केशव बेहद तेज था और उसने बची हुई शक्ति को चकमा दे दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और कई अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों से लड़ने लगा। धमाका, उसने एक हथेली से वार किया जिससे एक सुनहरा भाला दूर जा गिरा। इसके तुरंत बाद केशव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मौके का फायदा उठाकर अपनी 2 उंगलियों से एक खंजर को पकड़ लिया जो कहीं से हमला कर रहा था। हंसना, ये खंजर बेहद तेज है और इसमें सांसारिक दानव क्षेत्र में एक राक्षस को मारने की शक्ति है, लेकिन इसे केशव ने आसानी से जकड़ लिया था और यह हिल नहीं सका। चुपके से हमला करने वाले सुप्रीम एल्डर का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव का ध्यान भटक जाएगा और वो दूसरे ताकतवर आदमियों से लड़ते हुए उसे देख लेगा। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि केशव की भयानक दिव्य भावना उसे बिना किसी संकोच के लड़ने की अनुमति देती है और कोई भी उसकी दिव्य भावना से बच नहीं सकता है। जैसे ही उसने जोर लगाया, खंजर चटक की आवाज के साथ टूट गया और केशव ने मौके का फायदा उठाते हुए मुक्का मारा। विरोधी जल्दी से पीछे हटा, लेकिन फिर भी केशव के मुक्के से घायल हो गया। उसने सीधे मुक्का झेला और खून की धार बहने लगी। कुछ ही क्षणों में केशव ने कई सर्वोच्च बुजुर्गों की संयुक्त सेना को हरा दिया। ऐसी भयानक शक्ति ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया और भयभीत कर दिया। हालांकि उसके विरोधियों की संख्या दर्जनों में थी। उनमें से कई को पीछे धकेलने के बाद भी वह कई हमलों के परिणामों से त्रस्त था। उसकी साधना के स्तर के साथ उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत अधिक नष्ट हो गई थी। अच्छा अवसर, इस अवसर का लाभ उठाते हुए कमल संप्रदाय के तीसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने रक्तलाल भाला छोड़ा और पीछे से केशव पर हमला किया। धमाका, रक्तलाल भाला आकाश और पृथ्वी को भेदता हुआ एक भयानक जानलेवा आभा के साथ फूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। विशेष रूप से केशव की भयानक ताकत को देखने के बाद कमल संप्रदाय के तीसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने सीधे गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया। भयानक दबाव के साथ विस्फोट हो गया और केशव की अव्यवस्थित सांस का फायदा उठाकर उसे एक ही वार में मार डाला। उन्होंने हत्या करने का अवसर लिया। चले जाओ। केशव ठंडे स्वर में घूमा, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसने अपनी तलवार घुमाई, आकाश को चीरती हुई, एक ऐसी तलवार जो सीधे शून्य में जा गिरी। टकराना, रक्तलाल भाला गुनगुना रहा था और कंपन कर रहा था। कमल संप्रदाय के तीसरे बड़े बुजुर्ग को झटका लगने से पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुशी का संकेत देते हुए कहा, सब लोग, केशव घायल हो गया है। वह अजेय नहीं है, वह आज मर जाएगा। केशव की छाती फट गई और खून का धब्बा दिखाई दिया। ये तो उसके भयानक भले की तेज धार से लगी सथी चोटें थीं। ये दूसरों के लिए तो घातक था, लेकिन इससे केशव को केवल सथी चोटें ही आईं। बेशक केशव के लिए ये चोट इतनी घातक नहीं है और इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वह पलक झपकते ही ठीक हो जाएगा।
हालांकि इस दृश्य ने मैदान में मौजूद सभी ताकतवर लोगों को बहुत खुश कर दिया और उन्हें जीत की उम्मीद दिखाई दी। जो लोग दूर से युद्ध देख रहे थे वे सभी स्तब्ध रह गए। वह महापुरुष की भयानक शक्ति से स्तब्ध था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्तब्ध ये देखकर था कि कई महापुरुषों की संयुक्त शक्ति भी केशव को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। केशव कितना शक्तिशाली है। वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को तोड़कर आगे निकल गया और अब स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के नीचे लगभग अजेय है। गड़गड़ाहट। सर्वोच्च बुजुर्गों का एक समूह फिर से आया और कुछ सर्वोच्च बुजुर्ग जो पहले घायल हो गए थे, उन्होंने अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ फट पड़े और केशव पर हमला कर दिया। शून्य में सभी प्रकार के साधन एक साथ सामने आ गए। बुजुर्गों की शक्ति पूरी तरह से और हिंसक रूप से मुक्त हो गई, जिससे पूरा विश्व उनके हमलों से पूरी तरह से अभिभूत हो गया। पूरी दुनिया लगातार नष्ट हो रही थी। इस दृश्य ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को भयभीत कर दिया। केशव की आंखें गंभीर थीं। उसे मानना पड़ा कि इन आंखों ने उस पर बहुत दबाव डाला होगा। हालांकि दुश्मन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह लड़ने के लिए उतना ही अधिक उत्सुक होगा, जिससे वह और भी अधिक ताकत का प्रयोग कर सकेगा। ये खतरनाक माहौल, अत्यधिक दबाव और किसी भी समय चोट लगने या यहाँ तक कि मौत का खतरा केशव के लिए दुनिया की सबसे मजबूत शराब की तरह है। जितना अधिक आप पीते हैं, यह उतना ही मधुर होता जाता है और उतना ही अधिक आनंददायक होता जाता है। केंडो दुनिया में हत्या का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसलिए तलवार साधक का जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष तथा रक्त और अग्नि की परीक्षाओं से कभी कम नहीं होता। केशव को शायद ही कभी ऐसी खतरनाक, घातक और घायल भावना का सामना करना पड़ता है। और अब ये लड़ाई जितनी अधिक खतरनाक है, उतना ही अधिक वह इसके लिए उत्सुक है। वह एक लड़ाकू व्यक्ति है। अपने पिछले जन्म में उसने कुछ विरोधियों को ढूंढने के लिए 1,00,000 लोगों की यात्रा की थी। लड़ाई में हालांकि वह अकेले ही सभी का सामना कर रहा था, फिर भी वह आसानी से सभी प्रकार की मारक चालें इस्तेमाल कर सकता था। उसकी कई घातक चालें उसके पिछले जीवन की मार्शल आर्ट थीं, लेकिन वह उनका उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर था। लेकिन अब जब वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो वह कम से कम अपनी मार्शल आर्ट की अधिकांश शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही सकता है। धमाका। महान 5 तत्व तलवार। कैसी मनोहर तलवार है। विनाश की हवा और गड़गड़ाहट तलवार। उसके हाथों से लगातार शक्तिशाली मारक चालें निकल रही थीं। मूल रूप से कई बुजुर्गों ने केवल यही सोचा था कि केशव स्वर्ग हत्या तलवार और मूल की ओर लौटने वाली 10,000 तलवारों में कुशल था, लेकिन वे केशव को कई शीर्ष स्तरीय तलवार तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए देखकर हैरान रह गए, जो स्वर्ग हत्या तलवार से कमतर नहीं थीं। दूर से देखने पर हालांकि केशव घिरा हुआ था और स्थिति खतरनाक लग रही थी, वह खतरे को सुरक्षा में बदलने में सक्षम था और विभिन्न खतरनाक हत्या की चालों से बाल बाल बच गया। एक व्यक्ति ने अकेले ही सभी दिशाओं से दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वह अधिक से अधिक साहसी होता गया, जिससे दर्शक अचंभित और स्तब्ध रह गए। यह अविश्वसनीय है कि केशव, जिसने अभी अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को तोड़ा है, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है और उसके पास इतनी अविश्वसनीय युद्ध शक्ति क्यों है। आसमान के नीचे लड़ाई और अधिक तीव्र होती जा रही है। यह एक चौंकाने वाली लड़ाई है जो दक्षिया के इतिहास में दर्ज की जाएगी। एक युवा जो अभी अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र से गुजरा है, दर्जनों महान सर्वोच्च बुजुर्गों का सामना कर रहा है, जिनमें से सबसे कमजोर सांसारिक बुराई के मध्य चरण के चरम पर हैं। ऐसा युद्ध शायद बेहद दुर्लभ है, दाजिया में तो क्या, मथुरा और झोंकझोऊ में भी। दूर खड़े दर्शक इस झटके से लगभग स्तब्ध रह गए। सभी की निगाहें केशव पर टिकी हैं। उसे शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर फिर भी शक्तिशाली बल के साथ फूटता हुआ, उसकी अद्वितीय शक्ति जो सभी दिशाओं को देखती थी और स्वतंत्र रूप से युद्धाभ्यास करने में सक्षम थी, ने मैदान में सभी को चौंका दिया। इस लड़ाकू शक्ति के साथ भले ही वह अंत में हार जाए, उसे दुनिया में बेजोड़ कहा जा सकता है। अनगिनत बलवान पुरुष चिल्लाए बिना नहीं रह सके। बेशक जाकिर और बाकी लोग केशव को चिंता से देख रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि केशव आज मर जाए। उनकी नज़रों में केशव, जो हर किसी के हमले का शिकार था, उसके शरीर पर कई निशान थे। केशव, तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। ये बच्चा मर चुका है, उसे मार डालो। ये दृश्य देखकर कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग जोर से चिल्लाए। उसी क्षण उन्होंने अपनी गुप्त तकनीक सक्रिय कर दी और उनकी शक्ति फिर से बढ़ गई। हत्या की नियत ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और भयानक शक्ति ने उन्हें कुचल दिया। उसे सांस लेने का मौका मत दो, वरना इस बच्चे के हुनर से और भी बदलाव आ सकते हैं। कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने भी यही बात कही। केशव की प्रतिभा और ताकत उनकी उम्मीदों से परे थी और इसने उन्हें केशव को मारने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। आज इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद अब उनके मन में केवल एक ही विचार है, वह ये कि केशव को मरना होगा। काटना, मरना। ताकतवर आदमियों का एक समूह जोर जोर से टूट पड़ा, अपने हाथों में लिए हथियारों से लगातार हमला करने के लिए उकसाया। जाहिर है केशव को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर केशव को एक ही झटके में मार डाला।
इस समय केशव के पूरे शरीर पर कंधों, छाती, पीठ और बाहों सहित कई खूनी घाव थे। हालांकि ये सभी घाव मांस के थे, फिर भी वे भयावह लग रहे थे। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि केशव का शरीर इतने सारे हमलों को झेलने के लिए काफी मजबूत था। अगर कोई और होता तो उनके हमले झेलते झेलते कब का मर गया होता। हालांकि केशव पर जबरदस्त हमला हुआ था, फिर भी वह पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। उसकी गहरी आंखें और भी तेज होती जा रही थीं, और उसका आभामंडल और भी प्रबल और भयानक होता जा रहा था। शक्तिशाली दुश्मनों के एक समूह के हमलों का सामना करते हुए उन्होंने लगातार अपनी तलवार की चाल का इस्तेमाल किया और अकेले ही भीड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। धमाका। शून्य अराजकता में है, आकाश अंधकार में है और पृथ्वी अराजकता में है। इस युद्ध की भयावहता ने हजारों मील तक फैले बादलों और धुंध को चूर चूर कर दिया। भयानक शक्ति भड़क उठी और फैल गई, तूफान की तरह गरजती हुई, जमीन पर अनगिनत खाइयां उड़ाती हुई, रेत और पत्थर उड़ाती हुई, और तूफान चारों ओर फैल गया। सर्वोच्च बुजुर्गों का एक समूह सैकड़ों फीट पीछे हट गया। हालांकि केशव का शरीर अचानक डूब गया और वह लगभग शून्य से गिर पड़ा। खून बेतहाशा बहने लगा और उसके शरीर पर कई घाव हो गए और खून बिखरा हुआ था। इस दृश्य ने अनगिनत बलवान पुरुषों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। केशव, अब तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? कमल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया। उनका आचरण पागलपन भरा और बेहद पागलपन भरा था। उसे पहले भी सबके सामने केशव ने हराया था, जो उसके लिए शर्म की बात थी। उसे केशव को मारना ही होगा। केशव को जितनी ज्यादा चोटें लगी, बाकी सर्वोच्च बुजुर्ग उतने ही ज्यादा खुश हुए। उनका मानना था कि केशव की मौत तय है। केशव शायद अधिक चालों का सामना नहीं कर पाएगा और निश्चित रूप से मर जाएगा। वे केशव को मारने और केशव का रहस्य प्राप्त करने में सक्षम थे, इसलिए आज उन्होंने जो कीमत चुकाई वह इसके लायक थी। समर्पण। केशव ने ये सुना और ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बस एक सांड की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लगता है तुम्हारी ताकत भी वैसी ही है। उस स्थिति में मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। केशव के शब्दों को सुनने के बाद सभी सर्वोच्च बुजुर्ग अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सके। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद आप कहते हैं कि आप उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक सांड के रूप में उपयोग कर रहे हैं। वे सचमुच कहना चाहते थे कि यह नामुमकिन है, लेकिन जब उन्होंने केशव के तरीकों के बारे में सोचा तो अपना मन बदल लिया। क्या हो सकता है कि केशव के पास वाकई और भी तरीके हों? सच्ची शक्ति। उनके मन में क्या क्या विचार हैं? इस समय केशव की आभा अचानक बढ़ गई। उबलती हुई लड़ाई की भावना, चौंकाने वाली तलवार की मंशा और रक्त भक्षण करने वाली जानलेवा मंशा, ये सभी एक व्यक्ति की गति में एकीकृत हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रवेश करती हैं। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, न उदास न खुश, बिल्कुल किसी पुराने कुएं की तरह शांत। इस समय चाहे वह युद्ध देख रहे लोग हों या सर्वोच्च बुजुर्गों का समूह, सभी ने उसमें चौंकाने वाले बदलावों को देखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास वास्तव में एक तुरुप का पत्ता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सर्वोच्च बुजुर्गों के समूह के साथ लड़ने का साहस किया।